अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लेस आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो है यहाँ पे कायदीन मौजूद हैं और पाकिस्तान आर्मी और जिस तरीके से पाकिस्तान सालसी का किरदार इस वक्त अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तमाम तर तफसीलात जो इनकी जुबान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, जिस तरीके से पाकिस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया में नाम लिया जा रहा है और हम देखें हर मुख्तलिफ पार्टी के मेम्बरान भी पाकिस्तान के लिए, बेशक पाकिस्तान के मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक हो, हर बंदा ही पाकिस्तान का नाम लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, खुशी हो रही है। जी बहुत खुशी का दिन है और बल्कि एक फखरिया दिन है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तानी कौम को ये दिन दिखाया है कि आज पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है। ईरान जंग को ख़त्म करने के अंदर पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा किया है और आज ईरान और अमेरिका के वफद इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह दुनिया इस जंग से महफूज होगी। और मैं इस मौके पर कौम को भी पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने हमेशा वहदानियत का और यकजहती का और इत्तेहाद का पैगाम दिया है और मैं इस मौके पर अपने दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को भी पैगाम देना चाहता हूं कि तुम पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे, लेकिन आज पाकिस्तान तो दुनिया की आंखों का ताला बना हुआ है और हमारा दुश्मन हिंदुस्तान वो इस वक्त तन्हाई का शिकार है। मुज़ाकरात की बात करें, बताया जा रहा है कि ईरान के जो है वो 7 जो है वो तस्लीम कर लिए गए और अमेरिका के 11 जो है वो तस्लीम कर लिए गए। क्या लगता है कि जो 4 रह चुके हैं वो भी मुज़ाकरात कंप्लीट हो जाएंगे? जी, ये तो अभी मुज़ाकरात शुरू होंगे, उस पर बातचीत होगी। तो जो इतना बड़ा मामला आज कर लिया गया कि अमेरिका के नायब सदर भी आ चुके और ईरान का वफद भी पूरी सिक्योरिटी के अंदर आ चुका, तो ये बगैर किसी वजह के नहीं है, पूरी तैयारी की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मुआहदा कामयाबी से हर हवाले से इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। ज़्यादा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो इस वक्त पाकिस्तान मरकजी लीग के जो है प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्योंकि जिस तरीके से बात करें पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के चर्चे किए जा रहे हैं और जिसके मुंह से भी आप अल्फाज सुन लो, शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर के जो है वो नाम सुनहरे लफ्जों में लिखे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, माशाल्लाह रौनक भी लगाई हुई है इधर पे और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। हम तो जी खुशी मना रहे हैं कि आज पाकिस्तान जो मेज़बानी कर रहा है दुनिया के उन मुल्कों की जो आपस में जंग में उलझे हुए थे, दुनिया की वो ताकतें जो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करती थी, आज पाकिस्तान की मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात की बात हो रही है, अमन की बात हो रही है, जंग बंदी की बात हो रही है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल जनाब हाफिज आसिफ मुनीर साहब को कि इन्होंने जिस तरह दिन रात मेहनत करके कोशिश करके दुनिया को जंग से निकालकर अमन की तरफ लेके आए हैं, एटमी जंग से निकालकर थर्ड वर्ल्ड वार से निकालकर आज दुनिया को अमन की तरफ लाकर एक टेबल पर बैठा दिया है ताकि दुनिया में अमन कायम हो। दुनिया में इंसान जो जंग की तरफ जा रहे थे, जंगें हमेशा दुनिया में तबाही लाती हैं। अच्छा, एक जानिब ऐसा लग रहा था कि अब एटमी जो है वो ताकतों का इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान का बीच में खुदना, उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा हो रहा है और आज पाकिस्तानी जितने पुरजोश नजर आ रहे हैं, खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के शहरों को दुल्हनों की तरह सजा दिया गया है, वफद इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है, एक अलग ही खुशी, एक अलग एक्साइटमेंट है और उसके बाद ये एटमी पावर को रुकवाना, क्या लगता है? खुशी मनानी चाहिए कि आज हम दुनिया के उन मुल्कों की मेज़बानी कर रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ बैठना तो दरकिनार देखना पसंद नहीं करते थे। हम ये कह सकते हैं जो पाकिस्तान को भी खुश नहीं समझते थे और आज पाकिस्तान से ही अपनी सुलह करवा रहे हैं। हमेशा सुलह वही करवाता है जो जिसको इस काबिल समझा जाता है और या जो इस पोजीशन में हो। तो पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक मजबूत मुल्क है, दफाई एतबार से मजबूत है, माशी सियासी एतबार से बड़ा हम एक अल्लाह के फजल से एक कौम है और आज पाकिस्तान कौम के लिए फ़ख्र का दिन है, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का दिन है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है, एक ग्रोह आता है वो आके तस्वीरें किसी और पर जमात की लगी होती हैं और आगे पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी कर रहे हैं वो लोग, उनके हवाले से क्या कहते हैं? मैं उनके हवाले से यही कहूँगा कि वो अल्लाह ताला उनकी इस्लाह करे, अल्लाह ताला उनको हदायत दे और अपने आप को पाकिस्तानी समझे, पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तानी अवाम की तरह बिहेव करें
पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी शनाख्त पाकिस्तान है, हमारी शनाख्त कोई सियासी जमात नहीं है, कोई पहले गिरोह पाकिस्तान नहीं, बाद में सियासत। कोई ग्रोह नहीं है, हमारी शनाख्त पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ही हमारी जान है, पाकिस्तान ही हमारी शान है। हमें पाकिस्तानी बनकर जिंदा रहना है और इस मुल्क के लिए काम करना है, इस मुल्क को तरक्की के लिए काम करना है, दुनिया के अमन के लिए काम करना है। हम पाकिस्तानी और सबसे पहले पाकिस्तान, बाद में ये तमाम जमातें। इस वक्त जो है हमारे साथ मुस्लिम लीग के जो है वो सदर मौजूद थे, और जैसा कि आपने देखा योम तशक्कर जो है, ज़ार तशक्कर जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है, और यहाँ पे जिस तरीके से अल्फाज अदा किए गए वो तमाम तर आपके सामने। इस वक्त इस्लामाबाद की टेबल के ऊपर टेबल टॉक जो है वो शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान के चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमेंट सेशन में अपने लाजमी थे न्यूज़ प्लस अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।